always be the one you wanna call when it's cold outside. I will always be the one that's right here standing by your side. Open up your heart and let me in. नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। और आज हम पढ़ेंगे सीबीएसई क्लास 12 का मैथ्स का चैप्टर मैट्रिसेस। और आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.4 यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इफ इट एग्जिस्ट इन एक्सरसाइजेस 1 to 17। एक्सरसाइज के 1 से 17 क्वेश्चन के अंदर अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करता है गिवन मैट्रिसेस का तो आपको उसको फाइंड करना है यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस यानी कि ऑपरेशंस, जो हमने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर 6 ऑपरेशन सीख चुके हैं और हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक ऑलरेडी सॉल्व कर चुका है। आई होप आपको उन सब क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद पता चल गया होगा कि हम किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। हमें पता है कि दो तरह के ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, एक रो ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। दोनों में से कोई भी यूज किया जा सकता है। तो मेनली जो मैं आपको सॉल्व करके दिखाने वाली हूँ वो रो ट्रांसफॉर्मेशन से कर रही हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं कि जो गिवन मैट्रिसेस है वो ए है, इसके एलिमेंट है 3, 10, 2 और 7। ठीक है जी, तो इसका आंसर देखते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि लेट दिस बी अ मैट्रिसेस ए। यहाँ लिख लेते हैं लेट ए इज इक्वल्स टू, हम मान लेते हैं कि जो गिवन ये है हमें मैट्रिसेस ए है, हमने मान लिया कि ए मैट्रिसेस है जिसके एलिमेंट है 3, 10, 2 और 7। ठीक है, अब आपको क्या करना है यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, चाहे रो कर लो या कॉलम कर लो। मैं आपको रो से करके दिखा रही हूँ। तो यहाँ लिख देते हैं इन ऑर्डर टू यूज एलिमेंट्री रो ऑपरेशन we may write a is equals to I a। अगर आप यहाँ पे रो ऑपरेशन यूज करोगे तो यहाँ पे रो ऑपरेशन लिख देना, अगर कॉलम करोगे तो कॉलम ऑपरेशन लिख देना। ठीक है जी, तो रो ऑपरेशन कर रहे हैं इसलिए a इज इक्वल्स टू आई ए लिखा है। अगर कॉलम ऑपरेशन यूज करोगे तो यहाँ पे a इज इक्वल्स टू ए आई लिखोगे, और जो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन a पे लगाओगे वही सेम यहाँ पे i पे लगेगा। आपको करना क्या है कि जो गिवन मैट्रिसेस a है इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। तो यहाँ पे जो मैट्रिसेस a है आप इसको i में कन्वर्ट करने के लिए जो जो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाओगे वही सेम आपको i यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे भी लगाने पड़ेंगे। तो ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसके ऊपर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाने के बाद ये एक नया मैट्रिसेस b बन जाएगा। यहाँ पे जो b आएगा वो क्या होगा, इनवर्स होगा a का। क्या होगा, b इज इक्वल्स टू इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस ए। इनवर्स को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, यानी बी क्या है, इसका इनवर्स है, तो आप बी की जगह ए इनवर्स लिख सकते हो। तो एक तरीके से आप करोगे क्या, ए इज इक्वल्स टू आई ए लिखने के बाद इसको बना दोगे एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करने के बाद आई इज इक्वल्स टू ए इनवर्स ए के बराबर। और यहाँ से आपके पास ए इनवर्स जो आपको फाइंड करना है यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, तो इसको आगे सॉल्व करने के लिए आई इज इक्वल्स टू ए इनवर्स ए लाने के लिए ए को लिखना पड़ेगा आई ए के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ए की वैल्यू है 3, 10, 2, 7 इज इक्वल्स टू आई की वैल्यू है 1, 0, 0, 1। ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स और इनटू में ए। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको इसको कन्वर्ट करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि 1, 0, 0, 1 के अंदर। हम उसके लिए यू वाला ही तरीका अपनाएंगे। सबसे पहले इससे डील करेंगे, फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे। तो सबसे पहले इससे डील कर रहे हैं, हमें 1, 0, 0, 1 चाहिए। तो आपको ये जो 3 है इसको 1 बनाना है। तो हम क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे R1 इज इक्वल्स टू R1 माइनस में R2, यानी कि फर्स्ट रो के एलिमेंट में से सेकंड रो के माइनस करेंगे एलिमेंट, तो 3 - 2 हो जाएगा 1। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ लिख देते हैं अप्लाइंग R1 के ऊपर अप्लाई करेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन, और ये अप्लाई करेंगे कि R1 माइनस में R2। ठीक है, तो ये अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं आगे, एक मिनट, ये हो जाएगा R1 माइनस R2 यानी कि 3 - 2 हो जाएगा आपके पास 1। उसके बाद 10 - 7 हो जाएगा 3। यहाँ पे 2 और 7 क्योंकि सेकंड जो रो है उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ 1 - 0 हो जाएगा आपके पास 1, 0 - 1 हो जाएगा -1 या 0, और यहाँ 1। ठीक है जी, और यहाँ पे a है। अब आपको क्या करना है, आपने जो पहला लेवल है यहाँ पे 1 बनाने का उसको कंप्लीट कर लिया। अब आपको इस तरीके से चलना है, यानी कि ये जो 2 है आपको इसको कन्वर्ट करना है 0 के अंदर। ठीक है, 0 के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। एक मिनट में मैं इसको ऊपर कर लेती हूँ। तो यहाँ पे प्रेजेंट है 2, इसे हमें 0 बनाना है। तो 2 को आप 0 कब बना सकते हो, जब आप इसमें से 2 को माइनस करोगे तब ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे यहाँ पे R2 इज इक्वल्स टू R2 माइनस 2 ऑफ R1। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, देखो मैं दिखाती हूँ, पहले यहाँ लिख लूँ, अप्लाइंग
सेकेंड रो पे अप्लाई किया जा रहा है एलिमेंट्री ऑपरेशन, और ये अप्लाई किया जा रहा है कि सेकेंड रो में से माइनस करना है 2 ऑफ R1। तो यहाँ पे सेकेंड रो के एलिमेंट्स में से माइनस करेंगे R1 के एलिमेंट्स को, लेकिन सबसे पहले उनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। उसके बाद जो एक नया एलिमेंट आएगा 2 इंटू में R1, उसको माइनस करेंगे R2 के एलिमेंट से। ठीक है, तो देखो सबसे पहले फर्स्ट रो पे अप्लाई नहीं हो रहा है, सेकंड रो पे अप्लाई हो रहा है एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो दोनों साइड सबसे पहले फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को लिख लेते हैं। 1 3 और इस साइड है 1 -1 और यहाँ पे इंटू में a भी है। तो यहाँ पे सेकेंड रो का पहला एलिमेंट है, यहाँ पे R2 की वैल्यू है 2, इसमें से माइनस करना है 2 इंटू R1, R1 यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 1। तो ये हो जाएगा 2 - 2 = 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे है 7, माइनस करेंगे 2 इंटू R1, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 3। ये हो जाएगा 7 माइनस में 6 = 1, यहाँ पे आ गया 1। ठीक है, सेम यहाँ पे भी अप्लाई करना है। तो यहाँ पे R2 की वैल्यू है 0, -2 इंटू में R1 की वैल्यू है 1, ये हो जाएगा 0 - 2 यानी कि -2। तो जी यहाँ पे आ जाएगा -2। यहाँ पे प्रेजेंट है R2 की वैल्यू 1, माइनस करेंगे 2 इंटू R1, R1 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है -1, ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 2 यानी कि 3। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 1 0 और 1 आ चुका है। हम यू तरीके से चल रहे थे, हमने फर्स्ट लेवल ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था, सेकंड के लिए हम चल रहे थे 1 0 0 1, हमें चाहिए थे यहाँ पे 0, तो ये 0 के साथ साथ यहाँ पे 1 भी आ चुका है, यानी कि 3 लेवल कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये जो 3 दिखाई दे रहा है इसको बनाना है 0, तो इसको 0 बनाने के लिए क्या अप्लाई करेंगे, R1 में से माइनस करेंगे 3 ऑफ R2। ठीक है जी, कर देते हैं, यहाँ लिख देती हूँ मैं अप्लाइंग। यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे हम लोग, R1 पे अप्लाई किया जाएगा फर्स्ट रो के एलिमेंट्स पे कि R1 माइनस में 3 ऑफ R2 करेंगे। ऐसा करने से यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे है, सबसे पहले मैंने यहाँ दोनों साइड क्या लिखनी है, सबसे पहले हमने लिख लेनी है सेकेंड रो के एलिमेंट्स। जिस पे अप्लाई नहीं हो रहा वो लिख लिया करो पहले, आसानी होती है, कंफ्यूजन नहीं होता है। तो यहाँ पे R1 माइनस 3 ऑफ R2, तो R1 की वैल्यू कितनी है, 1 है, माइनस करेंगे 3 इंटू R2, तो R2 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 0 है, यानी कि 1 - 0 कितना आएगा, 1। तो यहाँ पे हमें 1 ही चाहिए था और 1 ही आया, ये बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे 3 है, माइनस करना है 3 इंटू R2, तो R2 की वैल्यू है 1, यानी कि 3 - 3 = 0। अब ये 0 आ गया, 1 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ चुका है। अब यहाँ पे भी अप्लाई करना है R1 = R1 - 3 ऑफ R2। तो यहाँ पे R1 की वैल्यू है 1, माइनस करेंगे 3 इंटू R2, R2 कितना है, -2 है, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3 इंटू में 2 हो जाएगा 6, और माइनस माइनस प्लस यानी कि 1 + 6 = 7। तो यहाँ पे आ जाएगा 7। उसके बाद R1 की वैल्यू है -1, माइनस करना है 3 ऑफ R2, तो R2 की वैल्यू है 3। अब ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा माइनस, और 3 इंटू 3 हो जाएगा 9, यानी कि -10। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -10 आ जाएगा। अब ये जो हमारे पास आ चुकी है एक वैल्यू आई है, I = 7 -10 -2 3 और a, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे देख सकते हो मैंने नेक्स्ट पेज पे लिख दिया है। अब ये क्या है हमारा, इसको लिख सकते हैं, ये आई है यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स = 7 -10 -2 3 इंटू में a। अब यहाँ लिख देंगे दिस इज सिमिलर टू, ये किस चीज़ के सिमिलर है, I = A इनवर्स A के सिमिलर है। यहाँ पे ये जो वैल्यू आई है, जो मैट्रिसेस दिखाई दे रहा है 7 -10 -2 और 3, ये A इनवर्स की वैल्यू है, यानी कि आप यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर A इनवर्स = यहाँ से आपके पास A इनवर्स की वैल्यू आ चुकी है 7 -10 -2 3, और यही हमें फाइंड करनी थी यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। यहाँ पे हमने एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का इस्तेमाल किया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ चुका है। यहाँ पे A इनवर्स की वैल्यू आई है 7 -10 -2 और 3, यानी कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो सॉल्व हो चुका है। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 लिख दिया है। यहाँ पे मान लेते हैं कि गिवन मैट्रिसेस A है जिसके एलिमेंट है 3 -1 -4 और 2। अब हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा सॉल्व करते हैं, इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि लेट A = 3 -1 -4 और 2, ये हमें A गिवन है, हमें फाइंड करना है A इनवर्स। उसके लिए हम A = IA के फॉर्म में लिख देंगे। यहाँ पे रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करेंगे, उसके लिए मैं यहाँ लिख देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाने के लिए हमें A = IA के फॉर्म में इसको लिखना पड़ेगा। तो लिख लेते हैं, A की वैल्यू है हमारे पास 3 -1 -4 2 = I की वैल्यू होती है 1 0 0 1, क्योंकि यहाँ पे 2 × 2 ऑर्डर की बात की जा रही है। इंटू में अब हमें कन्वर्ट करना है I = A इनवर्स A के फॉर्म में। तो उसको करने के लिए एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे, तो लगाते हैं। यहाँ पे हम यू तरीके से चलेंगे 1 0 0 1, तो सबसे पहले ये वाले एलिमेंट से डील करेंगे, फिर इससे फिर इससे फिर इससे। तो सबसे पहला एलिमेंट हमें 1 चाहिए, तो 3 को हमें कन्वर्ट करना है 1 के अंदर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं सीधा लिख देती हूँ अप्लाइंग
हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 से। ठीक है, ऐसा करने के बाद देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू 1/3, 3 कैंसिल यानी कि 1, ये हो जाएगा -1/3। सेकंड रो के एलिमेंट्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोनों साइड, और इस साइड भी मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो के एलिमेंट को 1/3 से, तो ये हो जाएगा 1/3, 0/3 यानी कि 0, यहाँ 0 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे इंटू में 8। ठीक है जी, पहला आपने काम कर दिया है, यहाँ पे जो पहला एलिमेंट है उसको 1 में कन्वर्ट कर दिया। अब नेक्स्ट आप इस तरीके से चलोगे तो ये वाला जो एलिमेंट है आपको इसको 0 में कन्वर्ट करना है। अब 0 में कन्वर्ट कैसे करोगे, -4 को जब इसमें ऐड करोगे 4 तब क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, अप्लाइंग जो सेकेंड रो है अब की बार उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं हम लोग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। क्या करेंगे, R2 में ऐड करेंगे 4 ऑफ R1। ऐसा करने से देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो के एलिमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनको लिख लेते हैं 1 -1/3 इज इक्वल्स टू 1/3 0 और यहाँ पे a। ठीक है, अब R2 प्लस में 4 ऑफ R1 है, तो यहाँ पे R2 की वैल्यू है -4, प्लस में करना है 4 इंटू R1, R1 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 1, तो -4 प्लस में 4 की वैल्यू आएगी 0, यानी कि यहाँ पे आ गया 0। उसके बाद यहाँ पे R2 की वैल्यू है 2, इसमें ऐड करना है 4 ऑफ R1, R1 है -1/3, ये हो जाएगा 2 -4/3। यहाँ पे आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे 3 को, तो ये हो जाएगा 6 -4 डिवाइड में 3, यानी कि कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2/3, तो यहाँ लिख देते हैं 2/3। ऐसा ही सेम आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन यहाँ पे भी लगाना है। मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देती हूँ कि वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे आपके पास वैल्यू आएगी 4/3 और यहाँ पे आएगी 1। अब आपने ये अप्लाई कर दिया है। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ 1 आ गया, 0 आ गया, 1 0 0 1। अब यहाँ पे आपको 1 चाहिए। ठीक है, तो 1 लाने के लिए हम क्या करेंगे, 3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सेकेंड रो के एलिमेंट्स को। क्या करेंगे, अप्लाइंग R2 इज इक्वल्स टू 3/2 R2। ऐसा करने से क्या होगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे कर देते हैं इसको मल्टीप्लाई। मैंने यहाँ पे लिख दिया है अप्लाइंग R2 इज इक्वल्स टू 3/2 इंटू में R2, तो यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। फर्स्ट रो को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 -1/3, और इस साइड भी लिख देते हैं R1 की वैल्यू 1/3 0 और इंटू में a है। ठीक है, अब यहाँ पे 3/2 इंटू में R2 करना है, 0 इंटू में 3/2 हो जाएगा आपके पास 0। यहाँ पे देखो क्या है, 2/3 इंटू में 3/2 है, 3 3 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, यानी वैल्यू आ जाएगी 1, तो 1 0 1 आ चुका है। अब यहाँ पे आपको 0 चाहिए नेक्स्ट स्टेप पे। ठीक है, अब यहाँ पे प्रेजेंट था 4/3, इंटू में मल्टीप्लाई करना है 3/2 को, तो 2 यहाँ पे 2 और यहाँ पे कैंसिल, यानी वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, 1 है, 1 इंटू में 3/2 हो जाएगा 3/2। अब यहाँ पे आपको 0 चाहिए, तो -1/3 में जब 1/3 ऐड करोगे तब आपके पास 0 आएगा, तो उसके लिए अप्लाई करेंगे R1 पे। और क्या अप्लाई करेंगे कि R1 प्लस में 1/3 इंटू में R2, तो यहाँ लिख देती हूँ अप्लाइंग, क्या अप्लाई करने वाले हैं हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं फर्स्ट रो पे, कि फर्स्ट रो के एलिमेंट्स में हम ऐड करने वाले हैं 1/3 इंटू में R2 के एलिमेंट्स। ठीक है, इसको नीचे कर लेती हूँ एक बार। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, फर्स्ट रो पे अप्लाई करें तो सबसे पहले सेकेंड रो के एलिमेंट्स लिख लेते हैं दोनों साइड। तो मैंने दोनों साइड R2 की वैल्यूज लिख दी हैं। अब यहाँ पे देखो R1 प्लस में 1/3 इंटू में R2। ठीक है, तो R1 की वैल्यू है 1, प्लस में करेंगे 1/3 इंटू में R2, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 0, यानी कि हो जाएगा 1 + 0 इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे आ गया 1। यहाँ पे क्या है, -1/3 है, इसमें ऐड करना है 1/3 इंटू में R2, R2 है 1, यानी कि -1/3 प्लस में 1/3, यहाँ पे आ गया 0। अब यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ चुका है जो हमें चाहिए था, 1 0 0 1। सेम यहाँ पे अप्लाई करोगे, जब यहाँ पे अप्लाई करोगे तो जो वैल्यू आएगी मैं वो लिख देती हूँ। यहाँ पे आपके पास वैल्यू आएगी 1 और यहाँ पे आपके पास वैल्यू आएगी 1/2। ठीक है जी, अब यहाँ पे अगर आप देखते हो तो ये I है, यानी कि I इज इक्वल्स टू 1 1/2 2 3/2 इंटू में a, ये वैल्यू आएगी। अब ये किस चीज के सिमिलर है, I इज इक्वल्स टू A इनवर्स A के सिमिलर है, तो यहाँ लिख देते हैं दिस इज सिमिलर टू I इज इक्वल्स टू A इनवर्स A के सिमिलर है, देयरफॉर A इनवर्स इज इक्वल्स टू, यहाँ से आपके पास A इनवर्स की वैल्यू आ गई है 1 1/2 2 3/2। ठीक है जी, अब आपने यहाँ पे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का यूज करके A इनवर्स की वैल्यू फाइंड कर ली है। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप आज आपको समझ आया होगा क्वेश्चन नंबर 9 और 10। तो पढ़ते रहिए, मजे में रहिए और ठीक ठाक रहिए। धन्यवाद।